ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेली.टीआरपी9। टेली.टीआरपी9 के अंदर हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्या करने वाले हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, मान लेते हैं कि हम लोग माल बेच रहे हैं और माल हम लोग कैश में बेच रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बिल के अंदर यहाँ पे माल कैश में है, ठीक है। लेकिन कैश में होने के बाद में यहाँ पे हमने क्या है, बायर की जो डिटेल्स हैं वो डाली हैं, जैसे मोहन एंड सन्स है, नियर रेलवे क्रॉसिंग अलवर, ठीक है। हम चाहते हैं कि माल को कैश में बेचने के बाद भी हम लोग बायर की डिटेल्स चाहते हैं बिल के अंदर, और जो उसका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर होता है अर्थात बिल्टी नंबर वो भी डालना चाहते हैं। साथ में हम डिस्पैच्ड थ्रू यानी कि आप माल को किसके माध्यम से भेज रहे हो वो भी हम लोग डालना चाहते हैं यहाँ पे, और कहाँ पे भेज रहे हो। जैसे हम लोग डेस्टिनेशन जयपुर भेज रहे हैं तो ये भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। टर्म ऑफ डिलीवरी हम लोग यहाँ पे F.O.R ये डालना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग किस तरीके से डाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझने के लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे टेली.टीआरपी9 को चालू करने हैं। डबल क्लिक करेंगे, जैसे ये चालू हो जाएगा, मैंने यहाँ पे चालू किया हुआ है। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी टेली के अंदर ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन की हुई है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो डिटेल्स मैं भी आपको दिखा रहा था वो सारी डिटेल्स मैं इसमें किस तरीके से डाल सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, आपको जाना होगा कि अगर आप माल बेच रहे हैं तो माल बेचने के लिए गेट ऑफ टेली में अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना होता है, और अकाउंटिंग बाउचर्स में जाने के बाद में आपको माल को सेल करना है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि माल को सेल करते समय जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोग किस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। और वो सारी डिटेल डालने के लिए आपको आपको जहाँ पे आप लोग पार्टी का नेम लेते हैं वहाँ पे पार्टी का नेम लेने के बजाय केस लेंगे और फिर भी ये आपका टॉपिक क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या है कि यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर में पहुँचते हैं तो हमें अगर माल बेचना है तो उसके लिए क्या करना होता है, F8 पे क्रेज करना है या सेल्स पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको अकाउंटिंग बाउचर चालू हो जाएगा। अकाउंटिंग बाउचर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं 1 जुलाई 2023 को एक माल बेच रहा हूँ और वो बिल मुझे काटना है। तो यहाँ पे पार्टी नेम में मान लेते हैं कि हम लोग अगर उधार लेते हैं तो पार्टी का नेम लेते हैं, नगद लेते हैं तो कैश लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कैश ले लिया। जैसे ही मैं कैश लेता हूँ तो यहाँ पे कैश लेने के लिए यहाँ पे एंटर प्रेस करने से डिटेल्स नहीं आ रही, ठीक है। वो डिटेल्स मुझे चाहिए और मैं इसमें डिटेल्स डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, F12 यानी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और एक बार जाना होता है और एक बार ही ये टॉपिक चालू करना होगा। सबसे पहले आपको क्या है कि ये एनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स का जो टॉपिक है इसको यस कर लेना है। यस करेंगे तो यहाँ पे यस करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ सेपरेट बायर और कंसाइन नेम है जो इसको नो कर देंगे। और ये दोनों टॉपिक ऊपर वाला यस करने पर और ये नो करने के बाद में या तो कंट्रोल ए से सेव कर लें या एंटर करते हुए भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब आप बैक जाएंगे और जैसे यहाँ पे पार्टी नेम में आप नगद माल सेल करने के लिए कैश लेते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाता है। पूछा जाता है कि डिलीवरी नोट क्या है। ये मैंने डिलीवरी नोट वाला है जो ये टॉपिक मैंने बताया हुआ है इसलिए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिस्पैच डिटेल्स। सबसे पहले पूछा है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, जैसे बिल्टी नंबर क्या होता है। मान लें हम लोग गाड़ी से जो नंबर भेज रहे हैं मान लेते हैं वो है हमारा 1 2 3 मान लेते हैं बिल्टी नंबर है, ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ पे आ जाता है डिस्पैच थ्रू। ये क्या है कि आपको जो बिल्टी नंबर है जब आप माल को गाड़ी में रख देते हैं और आपको क्या है कि आप ट्रांसपोर्ट में लगा देते हैं, ट्रांसपोर्ट लगाने पर आपको एक रसीद मिलती है, वहाँ पे बिल्टी नंबर उसमें लिखा होता है, उसमें से देख के ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होंगी। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 यहाँ पे आएगा। इसके बाद में आता है डिस्पैच्ड थ्रू, आप यानी किसके माध्यम से भेज रहे हो। मान लेते हैं कि मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे महुआ और मंडावर, ठीक है। महुआ मंडावर के वहाँ से हम लोग एक ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा हम इसको भेज रहे हैं और इसको भेजने के बाद ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट महुआ मंडावर ट्रांसपोर्ट से मैं यहाँ पे इस माल को भेज रहा हूँ। डेस्टिनेशन कहाँ है, जैसे मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे मान ले अलवर। इसके बाद में आता है बिल ऑफ लेडिंग LR नंबर, ये आपका जो बिल नंबर होता है वो डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे हमने 18 डाल दिया है। डेट कौन सी है, हम लोग किस डेट को कर रहे हैं, 1 जुलाई 2023। 1.7 यहाँ पे देंगे, 1 जुलाई 2007 आएगा। अब बात आती है मोटर व्हीकल नंबर क्या है, ठीक है। मोटर व्हीकल नंबर क्या है, मोटर व्हीकल नंबर जो आपका होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने डाल दिया यहाँ पे RJ
RJ02, ठीक है, RJ02SR, और यहाँ हो गया जैसे कि 1234, ठीक है। ये मान लें कि गाड़ी का नंबर है, और ये गाड़ी का नंबर जो हमने डाला है ये जिस गाड़ी के द्वारा माल पहुंचने वाला है उस गाड़ी का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर डाल दिया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पूछा ऑर्डर नंबर क्या है, तो हमने ऑर्डर नंबर नहीं, डायरेक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ले रहे हैं। इसके बाद में ऑर्डर डिटेल्स में है यहाँ पे यहाँ रहा मोड या टर्म ऑफ पेमेंट। मैंने आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे आप पेमेंट जो कर रहे हो वो कर सकते हो। यदि आप कैश कर रहे हो तो यहाँ पे कैश कर सकते हो, और यदि यहाँ पे आजकल जैसे ऑनलाइन चलता है तो वो भी डाल सकते हैं। NEFT किया है तो NEFT भी कर सकते हो, या आपने फ़ोन पे किया है या फिर आपने UPI किया है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कैश लिया था, मैंने यहाँ पे कैश किया। देन यहाँ अदर रेफरेंस, अदर रेफरेंस का मतलब है कि कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। टर्म ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख दिया, यदि मैंने इसको खाली छोड़ दिया और ये बिल के अंदर इस तरीके से जाता है, इसका मतलब होगा कि पार्टी को माल रिसीव करते समय और जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो देना होगा। लेकिन अक्सर क्या है कि कंपनियां ट्रांसपोर्ट चार्ज दे देती हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। यदि हमने ट्रांसपोर्ट का चार्ज दे दिया है तो लिखेंगे F.O.R. लिखेंगे। इस फॉर का मतलब होता है, F4 होता है फ्री, O4 होता है ऑन, R4 होता है रेलवेज या रोडवेज। यानी कि हमने जो माल भेजा है तो सामने वाली पार्टी जब इस डिटेल्स को पढ़ेगी तो वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में पेमेंट नहीं करेगी, सिर्फ वहाँ पे जो भी उसका मजदूरी चार्ज होगा वो बस वो देंगे, बाकी ट्रांसपोर्ट का आने जाने का जो चार्ज है वो वहाँ पे कंपनी द्वारा पे कर दिया गया है। तो इस F.O.R. का मतलब ये होता है। एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पे आ जाता है बायर। बायर्स में आपको बायर की डिटेल डालनी है। आप चाहते हो कि आपने उस कंपनी की डिटेल्स पहले से बना रखी हैं तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट दबा सकते हो, ऑल्ट के साथ में M। ऑल्ट M दबाने से क्या होगा, लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स क्रिएट शो हो जाते हैं। उनमें से यदि पहले से जो बनाया हुआ है वो आप लेना चाहते हैं तो हमने जैसे मोहन एंड सन्स ले लिया है, और यहाँ पे मोहन एंड सन्स में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया नियर पायल मैरिज होम, दिल्ली रोड, रामगढ़, अलवर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इन्हें अपने आप उठा लिए, और एंटर करते हुए यहाँ पे आप इंडिया, राजस्थान मान ले उसका आपको पास में GST नंबर है तो GST नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और एंटर करके आपको माल को सेल करना है। अब यहाँ पे क्या है कि सेल्स लेजर में ये ले लेना है, और यहाँ पे आपको करना है जैसे मान ले यहाँ पे अपन ने कीबोर्ड लिए, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, कीबोर्ड ले लिया 18% GST वाला, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे लोकेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, लोकेशन में यहाँ पे M दबाएंगे, और M दबाने के बाद में यहाँ पे मैन लोकेशन आ जाती है। मान लिया मैंने 10 पीस बेचे, 500 के रेट में बेच दिए, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। यदि आप GST लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे GST लगाया, SGST और CGST, ठीक है। अगर आप GST नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। और एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट करने से पहले भी प्रिंट निकाल सकते हो और बाद में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ B प्रेस करेंगे या प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रिंट आएगा तो किस टाइप का आएगा। उससे प्रिंट आप चाहते हो कि निकालने के बजाय हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं जब, तो यहाँ पे विद प्रीव्यू रखना है। यदि आप चाहते हैं प्रीव्यू नहीं देखना है तो आप नो प्रीव्यू कर सकते हैं और यस करें। यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने एक बिल आएगा, और ये बिल इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना जूम करके यहाँ देख लीजिए, जो मैंने बताई थी वो सारी चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आ गई। आपकी जो ये डिटेल्स है ना, उसमें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर पायल मैरिज, ये तो क्या है कि हमारी कंपनी की डिटेल्स हैं, हमने जहाँ से माल को भेजा है। ये बायर की डिटेल है, मोहन एंड सन्स नियर पायल मैरिज होम, अलवर, दिल्ली रोड, रामगढ़। ये इसका GST नंबर, इसका GST का कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इनवॉइस नंबर 18 है, डेट है 1 जुलाई 2013। कैश में पेमेंट किया गया है। डिस्पैच नंबर ये जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे 123 है। डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा किया गया है, महुआ, यहाँ मंडावर, महुआ मंडावर ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे भेजा कहाँ गया है, अलवर भेजा गया है। इसकी ये डेट आ जाएगी, यहाँ पे गाड़ी नंबर आ जाएगा, F.O.R. ये आ जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से आपको कंप्लीट फिल होके आएंगी, और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके गुड्स के बारे में आप जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे 10 पीस हैं, और ये विद GST यहाँ पे अप्लाई किया गया, GST की डिटेल आ जाएंगी। बिल्कुल ओरिजिनल बिल है आपका, और यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे जो आया हुआ है ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ साइन करके सील करके आप दे देंगे,
और आराम से ये बिल आपका देखो, आप बिल्कुल कंप्लीट बिल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हो। तो आज की बस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे, और नया सीखने के लिए यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ, पर डे एक वीडियो आ सके और मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।